छोटी सी चीज है लेकिन काम जबरदस्त है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज की बहुत ही अच्छा वाला आइडिया, अच्छा वाला टिप्स, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आजकल सभी के ऊपर है। और इसके लिए लोग बहुत सारे पैसे खर्चा करते हैं, बाहर जाते हैं। तो घर पे चलिए देख लेते हैं। छोटा सा काम है, आपको ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या आपको चाहिए इस चीज के लिए? सबसे पहले चलिए यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको क्या क्या चीज आपको हेल्प कर लेगी। ये है प्याज, जो हमारे किचन में सबसे कॉमन सब्जी होती है और कॉमन मसाला होता है, जो हर सब्जी किचन में मिल जाती है। ये है प्याज। और कोशिश कीजिए कि थोड़ा लाल वाली प्याज लेने के लिए। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इस प्याज से कर रही हूँ, लेकिन अगर लाल वाली प्याज आपको मिल जाए तो ये बढ़िया काम होता है। तो इसका जो ऊपर का छिलका निकाल देते हैं, पतला वाला छिलका जो होती है उसको निकाल देते हैं। हमें मोटे वाले छिलके से काम है, पतला वाला छिलका होगा नहीं हमारा। एक पूरा प्याज हमें लेनी है। थोड़ा सा छोटा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखिए, आप चाहे तो इसको 2 टुकड़े में काट सकते हैं, मुझे काटने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही इसका काम कर लूंगी। यहाँ पे कटोरी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात की ध्यान रखिए, आप जो भी कटोरी ले रहे हैं कांच की कटोरी लीजिए। कोई भी मेटल कटोरी अगर लेते हैं ना, कभी कभी मेटालिक रिएक्शन होती है तो लेने की देने पड़ जाती है, इस बात की ध्यान रखनी चाहिए। तो कांच की कटोरी हम लेते हैं, अगर नहीं है तो प्लास्टिक की ले सकते हैं, लेकिन मेटल की कुछ भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे पूरे के प्याज को हम यहाँ पे कद्दूकस कर लेते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो मिक्सी में डाल सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारा प्रोसेस हो जाएगा, मिक्सी में डालते ही टाइम लग जाएगी। तो आप यहाँ पे कद्दूकस कर लीजिए, झटपट ये निकल जाएगी आपकी ये प्याज का गुद्दा। और देखिए, एक प्याज से इतना सारा गुद्दा मेरा निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, इस गुद्दे से हमें बहुत ही जबरदस्त काम करनी है। तो देख लीजिए, इस तरह से हमारी प्याज की गुद्दे निकल आए। तो हम क्या करेंगे, इस प्याज का काम पहले कर लेते हैं और बाद में और एक प्रोसेस करेंगे जो आपको करनी बहुत जरूरी है। तो इस प्याज को हम क्या करेंगे, छन्नी में डालते हैं और छन्नी में डालने के बाद इसको अच्छे से चम्मच से दबाते हैं, क्योंकि प्याज में भर भर के पानी होता है, तो पानी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो देखिए, प्याज से पानी निकल रहा है नीचे, तो वो जो पानी है वही पानी बहुत ही चमत्कारी पानी है। और ये जो गुद्दा है, ये गुद्दे को आप अच्छे से निचोड़ लीजिए, पूरा सूखा के निचोड़ लीजिए और एक गुद्दे को साइड कर लीजिए, कोई सब्जी वगैरह में इस्तेमाल कर लीजिए। तो हमारा ये प्याज देखिए 2 चम्मच करीब करीब ये प्याज का रस निकल आया। और इसमें हम डालते विनेगर, कोई भी विनेगर आपके पास है। एप्पल साइडर विनेगर है तो बहुत अच्छी बात है, प्लेन है तो कोई बात नहीं, ठीक हो जाए, ये काम हो जाएगी। लेकिन मेरे पास नहीं है इसलिए मैं चिली विनेगर यूज कर रही हूँ, इतना भी तीखा नहीं होता है, तो इसीलिए मैं इसको अप्लाई कर सकती हूँ। तो उसको हम साइड में रखते हैं, उसका काम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो यहाँ पे और एक कांच की कटोरी ले आई, तो इसमें मैं डाल दी पहले बेकिंग सोडा, जो हमारे घर पे होती है, आधे चम्मच से भी कम डालिए। और थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डालिए 1 चम्मच। और दोनों चीजों को मिलाने के बाद ये आ गई हमारी कोलगेट टूथपेस्ट, जो सफेद वाली टूथपेस्ट है, और कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, तो तीनों चीजों को मिला लेते हैं। तो तीनों चीजों का काम अलग अलग है, तीनों चीजें अगर एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं। तो चौथी वाली चीज यहाँ पे हमारी एलोवेरा जेल है। अगर नेचुरल वाला आपकी एलोवेरा की प्लांट है तो उसको आप निकाल के डाल सकते, थोड़ा सा डालिए और ये चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए। तो देखिए, हमें यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं देना है। ये मिलाने के बाद ये ऑटोमेटिकली लिक्विड हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने एलोवेरा जेल डाला है, तो इसीलिए ये अपना काम कर लेगा। तो करना यहाँ पे क्या, किसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको जरूर जान लीजिए, आपको आगे हेल्प हो जाएगी। तो हमने जो प्याज का रस और विनेगर मिलाया था उसको यहाँ पे इसके साथ मिक्स करते हैं, थोड़ी सी रखते हैं, बाद में भी इस्तेमाल करेंगे। तो एक अच्छा वाला मिक्सचर हमारा मिश्रण बन गया। आप इसको बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छी वाली रिजल्ट्स मिल जाएगी। जो पतली करना है, मोटा नहीं करना है आपको। तो पहला आप क्या करेंगे, जो प्याज और विनेगर का जो रस है उसको आप अपने मुंह पे लगा लीजिए, मतलब कहीं पे भी नहीं, अपर लिप्स, लोअर लिप्स, जहाँ पे आपके अनचाहे बाल होते हैं ना उस पे, और थोड़ी सी आपके चिक्स के ऊपर, आंख के पास, थोड़ा सा धीरे, क्योंकि वहां पे कभी कभी बहुत सारे बाल होते हैं, हमारे अपर लिप्स, लोअर लिप्स बाल होते हैं। और फॉरहेड में भी बहुत सारे लोगों की हार्मोन पावर ज्यादा है, इसलिए ये फॉरहेड भी बहुत बाल होते हैं। तो पहला हम इसको लगा के थोड़ी भीगने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि हमने इसमें जो विनेगर डाला है, विनेगर क्या करेगी, ये जो हमारी जो रूट होती है बाल की उसको नरम कर देगी।
और हाँ, इसको जो हमने पेस्ट बनाया इसी पेस्ट को यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब ये थोड़ी सूख जाए और ये इस पेस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। आप एक लेयर लगाने के बाद थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर और एक लेयर लगा लीजिए। इस तरह से क्या होगी, जो हमने जो सामान इसमें डाला है बेकिंग सोडा और हमारी जो कॉर्नफ्लोर, ये बड़ा अच्छा काम करता है। कॉर्नफ्लोर जो होती है ना, कॉम्प्लेक्शन को बढ़ाती है, जो मुंह में दाग धब्बे होते हैं वो घटा देती है। बेकिंग सोडा और विनेगर ये मिलके क्या करते हैं, आपकी जो स्किन की जो रूट्स होती है, जो बाल की रूट होती है, और उस सबको ये नरम करता है, बाहर निकालने के लिए मदद कर देता है। तो ये उन लोगों के काम में एलोवेरा जेल जो होती है ठंडक दे देगी, और जो टूथपेस्ट जो होती है उसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी होती है, इसीलिए थोड़ा सा डालिए और ये सारे चीज मिलके आपकी जो अनचाहे बाल को अच्छे से उतारेंगे। आपको वैक्सिंग थ्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों की अपर लिप्स में बाल होते हैं, लोअर लिप्स में बाल होते, अंडर आर्म में बाल होते, हाथ पे पैर पे होते, कहीं पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और करने के बाद आप इसको उतारेंगे कैसे, सूखने के लिए छोड़िए। तो देखिए मेरा यहाँ पे अच्छे से सूख गया है, सूखने के लिए छोड़ रहा हूँ। देखिए मैं इसमें ट्राई करके देख रही हूँ क्या नहीं निकल रही है, नहीं, क्योंकि अच्छे से सूख चुका है। ये थोड़ा ड्राई है, सेमी ड्राई है, इसीलिए निकल आया। तो इससे पता चलता है कि ये नीचे वाला हिस्सा ये सूख गया है, साइड वाला हिस्सा सूखा नहीं। तो देखिए इसे ज्यादा नहीं आ रहा है, धीरे धीरे होके ये आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते, हाथ से क्या करेंगे, नीचे से लेकर ऊपर तक ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको अच्छे से मसाज करेंगे, ताकि जो बाल होती है, बाल की डायरेक्शन जिस तरफ होती है, हम नीचे अगर नीचे से लेकर ऊपर करेंगे तो बाल हमारे खींच के आ जाएगी ये जो सोल्यूशन में। इसीलिए मैं इसको ड्राई करने के लिए छोड़ रही थी। इसको पहले हम पानी में नहीं साफ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अनचाहे बाल को निकालनी है, इसीलिए मैं इसको सूखने के लिए छोड़ी और यहाँ पे घिस घिस के इस तरह से निकाल दूंगी। जो बाल की जो रूट्स होती है वो नरम हो जाती है, बाल पूरा नरम हो जाती है, इसकी वजह से ये घिसने से ही निकल आती है। आपने देखा होगा बाहर की जो महंगी प्रोडक्ट अब इस्तेमाल करते, ये क्या बाल को पूरा नरम कर देता है, इसी तरह से ये कर देगी। तो इसको सादे पानी से आप धीरे धीरे करके साफ कर लीजिए। आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम की सोल्यूशन यहाँ पे हो जाएगी। एक तो अनचाहे बाल निकल गए, दाग धब्बे होते वो भी उतर जाएंगे। इस जगह पे बहुत ही बड़े बड़े धब्बे होते, जो ब्राउन कलर के धब्बे होते, बहुत सारी लेडीज के मुंह पे होते, तो ये भी धीरे धीरे मिटना घटना ये शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे ये फेड हो जाएगी कलर, और आपके कॉम्प्लेक्शन के साथ ये कलर मिल जाएगी। ठीक है, और ये होम रेमेडी है, इसमें कोई जादू और चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आप लगाए निकल आए। ये होम रेमेडी आप 3 से 4 दिन आप इस्तेमाल कीजिए, और हाँ फ्रिक्वेंटली मत कीजिए, आप हफ्ते में 1 बार कीजिए, मतलब महीने में 4 बार कीजिए। सिंपल सी बात है। और उसके बाद हमें मुंह को पूरा साफ करने के बाद थोड़ी सी एलोवेरा जेल लगाते। और हाँ, जब भी हम प्याज का रस लगाएंगे थोड़ी सी ये जलन होगी, क्योंकि प्याज का रस से विनेगर है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, तो ठीक है। पूरा वो डायरेक्ट सोल्यूशन आप लगा लीजिए। पहले यो जो मैंने पानी लगाया, प्याज का पानी, आप मत लगाइए, थोड़ी सी जलन होगी। उसके बाद आप ये सोल्यूशन लगा देंगे तो जलन धीरे धीरे कम हो जाएगी, और उसके बाद साफ करके आप ये एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। छोटी सी बात है, छोटी सी रेमेडी है, लेकिन आपको हेल्प करेगी। और बस महीने में 4-5 बार कीजिए, धीरे धीरे आपकी चीजें खत्म होती जाएगी और स्किन में एक कॉम्प्लेक्शन आ जाएगी, फेयर कॉम्प्लेक्शन आ जाएगी। धीरे धीरे दाग धब्बे घटने लगेगी, बाल भी उतर आएगी। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे चेहरे की ट्रीटमेंट हो गई। इसके लिए वैक्सिंग थ्रेडिंग करने के लिए आप बाहर जाते हैं, राइट? तो ये हमारे घर पे हो गए। आप हाथ पे लगा सकते, पैर पे लगा सकते, अंडर आर्म पे लगा सकते। कैसा लगा आज का वीडियो? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कल। और आपके अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप ये रेमेडी बिल्कुल मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। ये नॉर्मल स्किन और जो स्किन सह सकता है उसी के लिए, हर कोई की स्किन हो सहता कुछ नहीं है। तो आप हाथ पे, पैर पे, अंडर आर्म पे लगा के ये इस तरह से अनचाहे बालों को निकाल सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।